दोस्तों, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बड़ी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है हम सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो फिर पार्टी बड़ी होनी चाहिए या आत्मसम्मान बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा यह सवाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको याद होगा, आत्मसम्मान के लिए उनकी घनिष्ठ पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय? ये शब्द इसलिए भी क्योंकि एक बात तो समझ में आ रही थी कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अब वर्तमान में अकेले पड़ चुके हैं। उनकी पार्टी के लोग ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में जो कहा वो बिल्कुल गलत था, सरासर गलत था। लेकिन गलत का विरोध हो रहा था तो किनके द्वारा हो रहा था? कांग्रेसियों के द्वारा हो रहा था। गलत का विरोध कांग्रेसी कर रहे थे, लेकिन समर्थन भाजपाई भी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व के नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर जब माफी मांगी तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी सोच रहे होंगे कि ये माफी मुझे नीचा दिखाने के लिए तो नहीं मांगी गई है। दोस्तों, घंटा वाले बयान पर मंत्री जी खूब चर्चा में रहे। फिर उमंग सिंगार से औकात में रहो भरी विधानसभा में बोलकर चर्चा में आए। चर्चा जब भी नॉर्मल ही थी, लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश की जनता के मन में यह सवाल आया कि भैया, नरेंद्र सिंह तोमर तो इन्हीं के पाले के नेता है, फिर भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर आपत्ति जता रहे हैं। तो एक समय सोचा गया होगा कि चलो ठीक है, विधानसभा के सबसे बड़े नेता हैं और अध्यक्ष की कुर्सी पर है, तो उन्होंने टोक दिया होगा। लेकिन मामला तब बढ़ गया जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर माफी मांगी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं यह माफीनामा नॉर्मल तो नहीं था। यह माफीनामा इतना ज्यादा नॉर्मल तो नहीं था कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हंसकर उस माफीनामे को सहन कर जाए। दोस्तों, एक तरीके से ये मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीचा दिखाया है। कोई माने या ना माने, सच्चाई यही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया उसका भरपूर विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध कांग्रेसियों के द्वारा होना चाहिए। यदि विरोध अपने ही करने लगे तो फिर यह आत्मसम्मान पर ठेस नहीं है तो क्या है? मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे सिंधिया बन सकते हैं? ये सबसे बड़ी चर्चा है। दोस्तों, ये सारा औकात में रहो वाला मामला पूरा हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भरे सदन में चौंकाने वाला बयान दिया है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने भरे सदन में स्वीकार किया है कि भागीरथपुरा में हुई मौत जो है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। यानी कि भागीरथपुरा में घंटा वाले बयान देने वाले मंत्री पूरे सदन में, भरे सदन के सामने यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह सरकार की नाकामी है। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेसियों को बोलना चाहिए भागीरथपुरा पर कि यह सरकार की नाकामी है, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माफीनामे के बाद भरे सदन में ये कहते हैं कि यह सरकार की नाकामी है, हमारी नाकामी है। दोस्तों, ये बगावत का सुर नहीं है तो क्या है? कोई माने या ना माने, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मन पर जो भी गुजर रही होगी, वो अंदर ही अंदर ये सोच रहे होंगे कि क्या आत्मसम्मान के लिए मुझे दूसरा सिंधिया बनना होगा? क्या आत्मसम्मान के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहना होगा? क्योंकि जब बात आत्मसम्मान की आती है तो पार्टी से बड़ा आत्मसम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के लिए पार्टी से बड़ा आत्मसम्मान है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने पहला शब्द यही बोला था कि आत्मसम्मान से समझौता मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। और अब तक वनवास भुगत रही है कांग्रेस सिंधिया को छोड़कर। क्या कैलाश विजयवर्गीय अपने 40-50 समर्थकों के साथ अपनी ताकत दिखा सकते हैं मध्य प्रदेश में? क्योंकि उन्हीं के नेता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सपोर्ट ना करते तो ना करते, लेकिन माफी तो नहीं मांगते उनकी तरफ से। नरेंद्र सिंह तोमर सपोर्ट ना करते तो ना करते, लेकिन टोकते तो नहीं विधानसभा में कम से कम उनको।
माफी मांगते, अगर शर्मिंदगी महसूस होती तो स्वयं कैलाश विजयवर्गीय को होती, वो स्वयं माफी मांग लेते। लेकिन मजे की बात यह है कि औकात में रहो उमंग सिंगार को कैलाश विजयवर्गीय ने बोला, माफी मांगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, कैलाश विजयवर्गीय ने अभी तक माफी नहीं मांगी। ये लॉजिकल बात है। और भक्तों को ये लगेगा कि ये खबरें जो है, ये खबरें तो बस नपी तुली खबरें हैं। लेकिन उसके बाद विधानसभा में खड़े होकर कैलाश विजयवर्गीय ने सीधा बोल दिया कि हमारी सरकार की नाकामी है, भागीरथपुरा में हुई मौत, जितनी भी मौतें हुई है उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की थी। दोस्तों, ये कितना बड़ा बगावत कसूर है। क्या ये जो फूट है, ये जो सीनियर नेताओं की फूट, जूनियर नेताओं की फूट, ये जो मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक से दिल्ली से फरमान आया कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो डॉक्टर मोहन यादव बनेंगे, और जितने भी सीनियर नेता है वो ताकते रह गए। गोपाल भार्गव भरे मंच से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, प्रहलाद पटेल कई बार भरे मंच से अपना दर्द निकालते हैं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो कई बार अपनी सरकार की नाकामियां गिनाते हुए नजर आते हैं। और अब विधानसभा में उन्हीं के लोगों के द्वारा उन्हीं का सपोर्ट ना करना लेकिन उनके विरोध में बोलना, ये कहां तक सही है? क्या ये न्याय संगत है किसी सीनियर नेता के लिए? पहली बार ऐसा देखा होगा मध्य प्रदेश की राजनीति में कि किसी नेता ने गलती की और उस पर किसी दूसरे नेता ने माफी मांगी जो सीनियर पदवी पर हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माफी मांगी। अरे माफी मांगना होता तो आपने विजय शाह के बयान पर माफी क्यों नहीं मांगी? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उस पर भी तो माफी मांग सकते थे, लेकिन उस पर भी माफी नहीं मांगी। आप सोच सकते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, इवन नरेंद्र सिंह तोमर भी उसमें हो सकते हैं सीनियर नेताओं में। ये जो सीनियर और जूनियर नेताओं की जो ये दो फाड़ भारतीय जनता पार्टी में हुई है मध्य प्रदेश के भीतर, और यदि केंद्र के नेताओं की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, ये सभी के सब नाखुश लगते हैं। नाखुश इसलिए लगते हैं क्योंकि जो नेतृत्व चल रहा है मध्य प्रदेश के भीतर, वो नेतृत्व दिल्ली की चॉइस से चल रहा है, दिल्ली की पसंद वाला नेतृत्व है। और दिल्ली की पसंद वाला नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को भा नहीं रहा है। और अब खुलेआम जनता के सामने दिख रहा है कि कोई नेता उल्टा बयान देता है तो वो माफी नहीं मांगता है, कोई दूसरा नेता माफी मांगता है। सीधा कारण इसका यही है कि सभी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। लेकिन क्या कैलाश विजयवर्गीय के लिए पार्टी से बड़ा आत्मसम्मान रहेगा? ये देखने लायक बात रहेगी। क्या भीतर ही भीतर कैलाश विजयवर्गीय बगावत की तैयारी शुरू कर चुके हैं? ये देखने लायक बात रहेगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।